लोंग भाई ने गलती से एक लात मारकर मूर्ति का सिर गिरा दिया और संयोग से वह पूजा कर रहे कवि समुदाय के सामने गिरा। ये दृश्य देखकर सभी ने सोचा कि उन्होंने देवताओं का अपमान किया है और एक एक करके सभी चिंतित हो गए। लेकिन अनजाने में उन्होंने ऊपर लोंग भाई का सिर देख लिया। लोगों को धोखा देने के लिए लोंग भाई ने तुरंत गुस्से में होने का नाटक किया और फिर ऐसी भाषा में बोलने लगे जिसे वो खुद भी नहीं समझते थे। देवताओं के नाम पर उन्हें खूब डांटा। इन अनजान आदिवासियों ने सच में धोखा खा लिया और सभी ऊपर की ओर झुककर प्रार्थना करने लगे। जब लोंग अंकल गर्व से मुस्कुरा रहे थे तो समूह का नेता अचानक पीछे से आकर उनकी चालाकी का पर्दाफाश कर दिया और धोखे में आए सभी लोग भी तुरंत सचेत हो गए। समूह के नेता के आदेश पर गुस्से में उन्होंने हथियार उठा लिए और लोंग भाई पर हमला करने की तैयारी करने लगे। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि लोंग भाई खाली हाथ लौटने के बजाय तलवार को अपने पास रखने की सोच रहे थे ताकि इस साहसिक यात्रा का खर्चा निकल सके। उन्होंने अपनी फुर्ती और प्रतिक्रिया क्षमता के बल पर 2 बैकफ्लिप्स करते हुए घेराबंदी से बाहर निकल गए। नतीजतन उन्होंने आदिवासियों को पूरी तरह से नाराज कर दिया, जो किसी भी कीमत पर इस लालची व्यक्ति को मारना चाहते थे। सौभाग्य से लोंग भाई काफी होशियार थे और उन्होंने सीधे आग के चूल्हे का उपयोग करके उनके सभी हमलों को रोक दिया। हालांकि घने आदिवासियों का सामना करते हुए लोंग भाई अंततः अकेले नहीं जीत सके और अंत में दीवार के कोने में घिर गए जहां से कोई रास्ता नहीं था। कोई उपाय न देखकर लोंग भाई ने उन्हें माफी के तौर पर एक बोतल बियर फेंक दी और खुद भी एक बोतल निकालकर पीने लगे और बहुत धीमे होने का नाटक किया। एक छोटी रॉकेट बियर इतनी स्वादिष्ट थी कि उन्होंने भी उसे खोल लिया। अगले ही पल उसमें से गाढ़ा लाल धुआं निकलने लगा और लोंग भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर दीवार से छलांग लगाई, सुरक्षित रूप से नीचे उतरे और दौड़ने लगे। उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित निकल जाएंगे, लेकिन आदिवासी इस अपमान को सहन नहीं कर सके और एक एक करके उनका पीछा करने लगे। किसी भी कीमत पर लोंग भाई को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि चालाक लोंग भाई के पास एक गुप्त हथियार था। उन्होंने तुरंत एक घास के ढेर में छिपकर इंजन की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल लोंग भाई एक F-16 लड़ाकू विमान उड़ाते हुए दिखाई दिए और तुरंत आसमान की ओर उड़ गए। नीचे के आदिवासी पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए और सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगे, क्योंकि उनकी नजर में जो आसमान में उड़ सकता है वो निश्चित रूप से देवता ही होगा।